बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फल और बीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का है आपका ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फल और बीज कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी संरचना होती है, बस 3 ही चीजें पढ़नी है हमें। कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और संरचना क्या होती है। ठीक है, यूज तो हम सबको ही पता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका फ्रूट होता है, ये कैसे बनता है आपको पता है? अंडाशय नहीं, ओवरी से बनता है। अंडाशय से बनता है, अंडाशय से। सीड कैसे बनते हैं? बीजांड से बनते हैं। बीजांड या इसको हम ओव्यूल बोलते हैं। इससे हमारा क्या बनता है? सीड बनता है। ओवरी बना लेता हूं एक, लो भी, ये मैंने एक गाइनोसियम बना दिया। गाइनोसियम पता है आपको, ये ओवरी पार्ट, ये क्या पार्ट है? ओवरी। हमें इसी से मतलब, क्योंकि इससे हमारा क्या बन रहा है? इससे तो हमारा फ्रूट बन रहा है। तो देखो, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। ये बन गया, ओव्यूल बन गया आपका। ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। ये क्या बनाएगा? सीड। कैसे बनता है बता दूंगा। और ये क्या बनाएगा? ओवरी क्या बनाएगी? ओवरी बनाएगी आपकी फ्रूट। अब कैसे क्रियाएं होती हैं वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने निषेचन पढ़ा है, उसमें चैप्टर नंबर 2 में सारी चीजें हमने वहां देख ली। यहां सिर्फ हमें ये बनना है कि ये दोनों संरचनाएं, यानी ओवरी और बीजांड, ओविल और आपकी ओवरी कैसे कन्वर्ट हो जाती है सीड और फ्रूट में, वो चीज हमें यहाँ पे सिर्फ सीखनी है। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी ने दिया है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आपको पता है कि जो फल होता है आपका, वो एक प्रमुख लक्षण होता है हमारे जो प्लांट होते हैं उनका। ठीक है, जो आपके आदतबीजी पौधे हैं उनके अंदर एक करैक्टर पाया जाता है कि उनके अंदर फल बनते हैं। ठीक है, और जो किससे बनते हैं आपको भी बताया मैंने, अंडाशय से इनका निर्माण होता है। और ऐसे फल जो होते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज और एनसीईआरटी लिखी है, पार्थेनो कार्पिक या कार्पी। तो ऐसे सीड जो बिना निषेचन के, या ऐसे फल भी बोल सकते हैं, बिना निषेचन के बनने वाले सीड या फ्रूट जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, फल कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका बनाना आ जाता है। ठीक है, तो ये पार्थेनोकार्पी हो गया। एक लाइन में ही आपको सीखना है कि ऐसे फल जो बिना निषेचन क्रिया के दौरान सीधे सीधे क्या होते हैं, उनमें निषेचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन सीधे सीधे किस में बदल जाते हैं? फल में बदल जाते हैं। ओवरी सीधे सीधे फल में बदल रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अनिषेक जनन या पार्थेनोकार्पिक या पार्थेनोजेनेसिस। और इस प्रकार के फल अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो, देखते हैं इसके कि जो ओवरी का फूला हुआ भाग होता है, ये हमारी ओवरी है, ये ओवरी का फूला हुआ भाग ही क्या करता है आपका? फ्रूट में या फल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। कब? किसके बाद? तो आप बताएंगे निषेचन के बाद। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद फूला हुआ अंडाशय फल में बदल जाता है। समझ गए बात? तो इस तरीके से फल का निर्माण होता है। बाकी प्रोसेस आप सभी समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना। अब देखो, टाइप देखते हैं पहले इसके। फ्रूट जो होते हैं, टाइप्स, एक तो होते हैं आपके, देखो, ट्रू, और दूसरे होते हैं फॉल्स, सत्य और असत्य। क्या होते हैं समझिए। तो जो ट्रू होते हैं आपके, वो किससे बनते हैं? केवल ओवरी से बनते हैं। केवल ओवरी से बनने वाले जो फल होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। ओवरी के साथ चाहे वो कैलेक्स जुड़ जाए या फिर कोरोला जुड़ जाए, ठीक है, इन दोनों के जुड़ने से अगर कोई फ्रूट बनता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। बात समझ में आएगी? एग्जाम्पल दे लीजिए, ट्रू में क्या होगा आपका? ट्रू की अगर हम लोग बात करें तो ट्रू में क्या हो सकता है जी? बताएंगे आप लोग?
कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलो मैं बता दे रहा हूं, इसमें आपका मैंगो हो सकता है, आम, ठीक है, और फल्स में आपके हो सकते हैं जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सभी आपके किसके हैं, फल्स फूड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मैंने आपको बता दिए हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने बनाना बता दिया था आपको, ठीक है। अब एक क्रिया होती है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, इसे क्या कहते हैं बेटा, देखो ध्यान से समझना आप इस चीज को, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे एपोमिक्सिस में रहती है। जब फल का निर्माण होगा बिना निषेचन के, यहां समझिए, बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा, ओवरी डायरेक्ट बिना निषेचन के किसमें कन्वर्ट होगी, फल में, क्रिया कहलाएगी अनिषेक जनन, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे कि बिना निषेचन के जो अंडकोशिका होती है ना ओव्यूल के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट होगी, सीड में, यानी बिना निषेचन के अगर सीड बनेगा तो एपोमिक्सिस कहलाएगी क्रिया। जैसे सिट्रस और मैंगो, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, सीड, कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे हमारा जो गैमेट होता है ना ओव्यूल के अंदर जो सेल होती है उससे बनेगा, फीमेल गैमेट से। एग्जाम्पल के लिए मैंगो और सिट्रस यानी नींबू, ये इसके एग्जाम्पल हो गए एपोमिक्सिस के। और आपका जो पार्थेनोकार्पी था उसका मैंने बताया था केला, उसका एग्जाम्पल बनाना होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे ड्रूप शब्द का प्रयोग किया गया है, ड्रूप, एनसीईआरटी में देखिए ड्रूप क्या होते हैं, ये ड्रूप, ड्रूप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे आम को हम लोग, आम जो होता है उसे ड्रूप फल बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ड्रूप, तो ये क्या होता है ड्रूप, देखते हैं। देखिए ड्रूप जो होते हैं वो हमेशा सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। ड्रूप का निर्माण कहाँ से होता है, सुपीरियर ओवरी से होता है, इसे ऊर्ध्ववर्ती हम लोग अंडाशय बोलते हैं। सुपीरियर ओवरी से बनने वाले जो आपके फ्रूट होते हैं उन्हें ड्रूप फल बोलते हैं। इनमें होता क्या बेटा, इनमें 3 लेयर होती है। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ आपको, 3 लेयर होती है, देख लीजिए आप लोग, ये किस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी, इस तरीके से, 3 हो गई। देखो इसके अंदर आपका क्या होगा, यहाँ आपका ये सीड, ये हो गई लेयर, एक लेयर ये हो गई और ये हो गई। इनके नाम रख देते हैं, क्या क्या नाम होता है, इपिकार्प, पेरिकार्प और मीजोकार्प। यानी ये बाहर वाली लेयर है तो इपिकार्प कहलाएगी, बाह्य परत, ठीक है। ये अंदर वाली लेयर हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो ये लेयर क्या कहलाएगी, मीजोकार्प। और ये जो होती है वो क्या कहलाएगी, सॉरी मीजोकार्प नहीं, पेरिकार्प होती है, मीजोकार्प ये कहलाएगी, ये मीजोकार्प हो गई। पेरिकार्प कौन सी होती है, जो मध्य वाली व्यक्ति होती है, इसे पेरिकार्प होते हैं। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये सीड होता है, क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। तो आपने ये इसकी संरचना भी देखी, अगर हम लोग देखें कि ड्रूप की संरचना, काट के ड्रूप को देखा जाए तो ड्रूप में हमें 3 संरचनाएं दिखाई, 3 परतें, बाह्य परत, आंतरिक परत और मध्य परत। और सबसे अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीड रहता है, जो कि एनसीईआरटी ने आपको दिया है, देख लीजिए अभी जो आप चित्र संख्या 5.17 देखिए, उसमें आपको नारियल और आम दोनों के भाग दिए हुए हैं, वो देखिए आपको, ठीक है। ये मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, अभी एनसीईआरटी किताब पढ़ के देखिए, सब आपका क्लियर हो रहा होगा उसमें। सीड देखिए आप, सीड बीज मैंने बता दिया कि निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनते हैं, निषेचन क्रिया के दौरान क्या बनता है, सीड का निर्माण होता है, किससे, बीजांड से सीड बनते हैं। अब सीड देख लेते हैं, सीड को बनाते हैं भी, कैसे नहीं बनेगा सीड, देखिए सीड देखते हैं हम लोग, तो किससे बनेगा, ओव्यूल से, यानी बीजांड किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। निषेचन क्रिया के दौरान ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, देखो इसके अंदर अब संरचना देखते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक होता है मोनोकोटिलिडन, जिसे बोलते हैं एक बीज पत्री, और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन, जिसे बोलते हैं द्विबीज पत्री। समझिए दोनों,
ये मैं एक बना रहा हूँ, ये होता है आपका मोनोकॉटिलिडन, ठीक है। और ये दूसरा बना रहा हूँ, ये होता है आपका डाइकॉटिलिडन। ये डाइकॉटिलिडन हो गया। ये क्या है, इसके कॉटिलिडन होते हैं, हम बीज पत्र बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इनको, बीज पत्र। तो ऐसे ऐसे आपके सीड, ऐसे बीज जो बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं एक स्थान से, वो द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं, और जो नहीं बढ़ते हैं वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। तो द्विबीजपत्री में एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है द्विबीजपत्री में, भाई सरसों हो गया, आम हो गया, आपका मटर हो गया, सेम, ये सभी चना ये कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं। एक बीजपत्री में मक्का हो गया, मक्का आपका कैसा सीड है, मक्का और गेहूं। इसके एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल जो इसके होंगे वो मेज, गेहूं अभी, ठीक है। और इसमें आपके बाकी मैंने आपको पहचान बता दी क्या होते हैं ये, जिसमें जिनके कॉटिलिडन दो होते हैं, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, डाइकॉटिलिडन या द्विबीजपत्री। उनको प्लांट भी बोल सकते हैं कि भैया द्विबीजपत्री प्लांट है, इसकी हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उस प्लांट को, ठीक है। और जो आपके द्विबीजपत्री होते हैं उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो इस वाली वीडियो में हम लोगों ने भी किसकी बात की, फल और बीज की। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग फैमिली पढ़ाएंगे आपको, जो हमें 2 फैमिली पढ़नी है एनसीईआरटी ने अभी जो दी है आपको, वैसे 3 दी है लेकिन हमें पढ़ लें अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कीजिए, अपना ख्याल रखिए।